तो आज हम एक ऐसे दावे पर गौर करने वाले हैं जो काफी प्रोवोकेटिव है। दावा यह है कि मर्दों पर एक सोची समझी साजिश के तहत हमला हो रहा है। और मजे की बात यह है कि ये हमला सिर्फ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस्लाम के एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट कव्वाम पर है। तो चलिए इस पूरी बात को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पूरे आर्ग्यूमेंट को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस तथाकथित मर्दानगी पर युद्ध के पीछे क्या सबूत दिए जा रहे हैं। फिर इसके पीछे कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम समाज पर इसके असर को समझेंगे, फिर जानेंगे कि कव्वाम की भूमिका क्या है, और सबसे आखिर में जो समाधान बताया गया है उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, ये जो सोर्स है वो अपनी बात किसी राय या ओपिनियन से शुरू नहीं करता, नहीं, वो सीधे सीधे आंकड़े सामने रखता है। इसका दावा है कि पिछले कुछ दशकों में मर्दों के साथ कुछ बहुत बड़ा और चिंताजनक हुआ है, और अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ बहुत ही खास डेटा पॉइंट्स हमारे सामने रखे गए हैं। पहला आंकड़ा जो सामने रखा गया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। सोर्स के मुताबिक 1980 के बाद से पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल में हर साल 1% की गिरावट आ रही है। सोचिए, हर साल 1%। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल मार्कर है जिसे ये सोर्स एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी की तरह देखता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हार्मोन लेवल्स के अलावा ये सोर्स एक और भी बड़ी गिरावट की तरफ इशारा करता है, और वो है पिछले सिर्फ 4 दशकों में स्पर्म काउंट में 60% की कमी। 60%! तो ये दोनों आंकड़े जब साथ में देखे जाते हैं तो एक काफी परेशान करने वाली बायोलॉजिकल तस्वीर सामने आती है। अब देखिए, ये तर्क सिर्फ बायोलॉजी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यहाँ से ये समाज की तरफ बढ़ता है। सोर्स का मानना है कि इन शारीरिक बदलावों का सीधा कनेक्शन हमारे टूटते हुए सामाजिक ढांचे से है, जैसे शादियों का कम होना, पिताओं की भूमिका में कमी आना, और खासकर नौजवान मर्दों में मकसद की कमी और मानसिक स्वास्थ्य का जो गहरा संकट है, वो सब इसी से जुड़ा है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल उठता है जिस पर इस सोर्स का पूरा तर्क टिका हुआ है। सवाल ये है कि ये जो खतरनाक ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, बायोलॉजिकल भी और सामाजिक भी, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर ये किसी सोची समझी योजना का नतीजा है? तो क्या हो रहा है, ये बताने के बाद अब सोर्स इस बात पर आता है कि ये सब कैसे हो रहा है। इसके मुताबिक ये जो कथित लड़ाई है, ये 2 अलग अलग मोर्चों पर लड़ी जा रही है, और इसकी शुरुआत होती है जिसे ये केमिकल वॉरफेयर कहता है। तो सोर्स हमारे आसपास के माहौल में ही कुछ विलन्स की पहचान करता है। इस टेबल को देखिए, इसमें रोजमर्रा की चीजों की एक लिस्ट है। प्लास्टिक में मिलने वाली बीपीए से लेकर हमारे खाने में मौजूद सोया तक, और साथ में बताया गया है कि पुरुषों के शरीर पर इनका कथित तौर पर हार्मोन डिस्टर्बिंग असर क्या होता है। तो इस केमिकल आर्ग्यूमेंट का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है कि ये सिर्फ कल्चर बदलने की बात नहीं है, नहीं, ये केमिस्ट्री बदलने की बात है। और सोर्स के मुताबिक जब केमिस्ट्री बदलती है तो वो सीधे सीधे आपके व्यवहार को भी बदल देती है। केमिस्ट्री के बाद अब ये तर्क कल्चर की तरफ मुड़ता है, और यहाँ एक टाइमलाइन के जरिए ये दिखाया गया है कि कैसे एक सोची समझी कल्चरल इंजीनियरिंग की गई है। मीडिया में मर्दों की छवि को कैसे धीरे धीरे बदला गया, एक मजबूत प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर से एक अनाड़ी मजाक के पात्र तक, और अब एक ऐसा किरदार जिसे गैर जरूरी या रिप्लेसेबल दिखाया जाता है। तो मीडिया में इस तरह के चित्रण का नतीजा क्या हुआ? सोर्स का दावा है कि इसका नतीजा ये है कि लड़कों के दिमाग में एक नया खाका, एक नया टेम्पलेट तैयार हो रहा है, और संदेश साफ है कि मर्दानगी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए माफी मांगनी चाहिए, जिसे दबाना चाहिए, या जिस पर शर्मिंदा होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि आखिर इसका मकसद क्या है। सोर्स का तर्क है कि ये जो केमिकल और कल्चरल दबाव है, इन सबका एक ही रणनीतिक लक्ष्य है, परिवार यानी फैमिली यूनिट को तोड़ना। सोर्स इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझाता है। देखिए, पहला डोमिनो क्या है? मर्दों को कमजोर करना। जब वो गिरता है तो दूसरा डोमिनो यानी टूटी हुई शादियां गिरती हैं, फिर पिता के बिना बच्चे, फिर भटकी हुई नौजवान पीढ़ी, फिर टूटे हुए समुदाय, और आखिर में जो डोमिनो गिरता है वो है एक ऐसी आबादी जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके।
और अपनी इस डोमिनो थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ये मटेरियल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हवाले से कुछ आंकड़े भी देता है। इन आंकड़ों से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जिन घरों में पिता नहीं होते वहां बच्चों के लिए अंजाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये बात कहीं ना कहीं उस डोमिनो थ्योरी को और मजबूती देती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है, ये सब बताने के बाद अब सोर्स उस चीज़ का खुलासा करता है जिसे वो इस पूरे हमले का असली निशाना मानता है, और वो है इस्लाम का एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट, क़वाम। तो कव्वाम आखिर है क्या? सोर्स इसे कैसे समझाता है? देखिए, इसे किसी ताकत या प्रिविलेज की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह पेश किया गया है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना और मजबूती से खड़े रहना शामिल है। और इस कॉन्सेप्ट को एक मजबूत धार्मिक आधार देने के लिए सोर्स इसे कुरान की एक खास आयत से जोड़ता है। इससे वो ये स्थापित करता है कि ये कोई बनाई हुई भूमिका नहीं, बल्कि एक ऐसी भूमिका है जो ईश्वर की तरफ से सौंपी गई है। और बात को और साफ करने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, सोर्स यहाँ दो तरह की तस्वीरों में फर्क दिखाता है। एक तरफ है कव्वाम की असली भूमिका, जो एक चरवाहा, एक जिम्मेदार लीडर जैसी है, और दूसरी तरफ है उसका बिगड़ा हुआ रूप, जो एक तानाशाह, एक जालिम जैसा है। तो प्रॉब्लम को समझने और उसके असल टारगेट को पहचानने के बाद अब ये सोर्स एक समाधान की तरफ बढ़ता है, एक एक्शन प्लान, जिसे वो कौम रेस्टोरेशन या कौम की बहाली का नाम देता है। ये जो समाधान है, ये एक 3 हिस्सों वाले प्रोटोकॉल की शक्ल में है, और इसका अप्रोच काफी होलिस्टिक है। मतलब ये सिर्फ एक पहलू पर नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों पर एक साथ काम करने की बात करता है। और हर हिस्से के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम बताए गए हैं। जैसे शरीर के लिए सही खानपान और एक्सरसाइज से केमिकल हमलों का मुकाबला करना। मन के लिए जो भी कंटेंट देखा सुना जा रहा है उसे सोच समझकर चुनना, ताकि कल्चरल प्रोग्रामिंग को रिजेक्ट किया जा सके। और आत्मा के लिए घर में नेतृत्व करने और प्रोटेक्ट करने की आध्यात्मिक भूमिका को दोबारा अपनाना। और इन सब का जो निचोड़ है वो ये है कि आध्यात्मिक अनुशासन एक इंसान को ऐसा बना देता है जिसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सोर्स का दावा है कि जो मर्द अपने ईमान और विश्वास से मजबूती से जुड़ा है, उसे बाहरी ताकतें, चाहे वो शेड्यूल हों, इच्छाएं हों या कोई भी नैरेटिव हो, उसके जरिए मैनिपुलेट नहीं कर सकती। और यही बात हमें इस सोर्स मटेरियल के आखिरी और सबसे अहम संदेश पर लाती है। ये इस पूरी लड़ाई को कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं बताता, बल्कि इसे एक निजी, एक व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर पेश करता है। एक ऐसी लड़ाई जिसे गुस्से से नहीं, बल्कि एक मकसद के साथ लड़ना है। जैसा कि यहाँ लिखा है, जंग असली है, निशाना तुम हो, उठो, गुस्से में नहीं, मकसद में।